लोग पूछते हैं लक्ष्मी कब आती है, और मैं कहता हूं ये प्रश्न ही गलत दिशा से उठ रहा है, क्योंकि जो आता है वह जाता भी है, और लक्ष्मी कभी आने जाने वाली वस्तु नहीं है। लक्ष्मी एक अवस्था है जैसे शांति, एक अवस्था है जैसे प्रेम, एक अवस्था है जैसे मौन, एक अवस्था है। तुम पूछते हो शांति कब आएगी, लेकिन शांति आती नहीं। शांति तब प्रकट होती है जब शोर खत्म होता है। उसी तरह लक्ष्मी तब प्रकट होती है जब भीतर की दरिद्रता समाप्त होती है। और भीतर की दरिद्रता का अर्थ पैसे की कमी नहीं है, भीतर की दरिद्रता का अर्थ है असंतोष, लालच, भय, तुलना और असंतुलन। तुम सोचते हो लक्ष्मी बाहर से आएगी, लेकिन बाहर जो भी आता है वह परिस्थितियों पर निर्भर होता है, और परिस्थितियां अस्थिर हैं, इसलिए बाहर की लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं होती, आज है कल नहीं है। लेकिन जो भीतर से प्रकट होती है वह जाती नहीं, क्योंकि वह तुम्हारी चेतना का विस्तार होती है। समझो, लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां बेचैनी है, क्योंकि बेचैनी में ऊर्जा बिखरी होती है, और जहां ऊर्जा बिखरी होती है वहां सृजन नहीं होता, केवल संघर्ष होता है। बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके जीवन में लक्ष्मी नहीं ठहरती, क्योंकि वे काम तो करते हैं लेकिन उपस्थित नहीं होते। उनका शरीर काम करता है, मन कहीं और होता है, और जहां मन और शरीर एक साथ नहीं होते वहां जीवन भी एक साथ नहीं होता। लक्ष्मी वहां आती है जहां कर्म ध्यान बन जाता है, जहां काम करते समय गणना नहीं होती, जहां मन बार बार यह नहीं पूछता मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि जो मन बार बार पूछता है उसे कभी पर्याप्त नहीं मिलता। लक्ष्मी संतोष में खिलती है, लेकिन संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ है जो कर रहे हो उसे पूरे प्रेम और पूर्णता से करना, परिणाम को पकड़कर नहीं, प्रक्रिया में डूब कर देखो। किसान बीज बोता है, लेकिन रोज मिट्टी खोद कर यह नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। अगर वह ऐसा करे तो बीज मर जाएगा, लेकिन तुम रोज अपने कर्म को खोदते हो परिणाम देखने के लिए, और फिर कहते हो फल क्यों नहीं आता। लक्ष्मी धैर्य की परीक्षा लेती है, और अधीर लोग परीक्षा में गिर जाते हैं, इसलिए वे कहते हैं हमारे भाग्य में नहीं है। लेकिन भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है, भाग्य चेतना का विस्तार है। जिस दिन तुम्हारी चेतना विस्तृत होती है उसी दिन भाग्य भी बदल जाता है। लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां भय है, क्योंकि भय संकुचन है, और लक्ष्मी विस्तार है। भय में तुम बचाने की सोचते हो, विस्तार में तुम बांटने की क्षमता पाते हो, और यह बहुत उलटी बात लगती है। लेकिन ध्यान से समझो, जो बांट सकता है वही योग्य होता है। जो केवल पकड़ता है वह डर में है, और डर में रहने वाला व्यक्ति धन को संभाल भी नहीं सकता, इसीलिए जीवन उसे धन देता ही नहीं। बहुत लोग अचानक धन पाकर भी टूट जाते हैं, क्योंकि भीतर पात्रता नहीं होती। लक्ष्मी केवल पैसे का नाम नहीं है, लक्ष्मी व्यवस्था है, संतुलन है, प्रवाह है, और प्रवाह वहीं होता है जहां अवरोध नहीं होते। तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा अवरोध क्या है? शिकायत। तुम शिकायत करते हो कि जीवन ने तुम्हें क्या नहीं दिया, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि जीवन ने तुम्हें क्या दिया है। कृतज्ञता लक्ष्मी का द्वार है, और शिकायत दरिद्रता का। जब तक तुम भीतर से आभारी नहीं हो, तब तक बाहर की कोई भी समृद्धि तुम्हें तृप्त नहीं कर सकती। तुम बड़े घर में भी खाली रहोगे, तुम महंगी चीजों में भी बेचैन रहोगे, क्योंकि समस्या वस्तुओं की नहीं, दृष्टि की है। लक्ष्मी कब आती है? वह तब आती है जब तुम तुलना छोड़ते हो, क्योंकि तुलना में हमेशा कमी दिखती है, और कमी का अनुभव दरिद्रता है। चाहे जेब भरी हो, तुलना का मन कभी अमीर नहीं हो सकता। वो हमेशा किसी और को देखकर छोटा महसूस करेगा, और जो खुद को छोटा महसूस करता है वह जीवन से बड़ा कैसे पाएगा। लक्ष्मी वहां आती है जहां आत्मसम्मान होता है, लेकिन आत्मसम्मान अहंकार नहीं है। अहंकार दिखावा है, आत्मसम्मान मौन शक्ति है। अहंकार दूसरों से ऊपर होना चाहता है, आत्मसम्मान स्वयं में ठहरा होता है, और जो स्वयं में ठहरा होता है वही स्थिर समृद्धि को संभाल सकता है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, लक्ष्मी कर्म देखकर नहीं आती, लक्ष्मी चेतना देखकर आती है। क्योंकि बहुत लोग एक जैसा कर्म करते हैं, लेकिन परिणाम अलग अलग होते हैं।
दो लोग एक ही काम करते हैं, एक समृद्ध होता है, दूसरा थक जाता है। फर्क कर्म का नहीं है, फर्क करने वाले की स्थिति का है। एक व्यक्ति डर से करता है, दूसरा आनंद से। एक व्यक्ति मजबूरी में करता है, दूसरा प्रेम से। एक व्यक्ति केवल पाने के लिए करता है, दूसरा देने के लिए। और जहां देने की ऊर्जा होती है वहां जीवन लौटा कर देता है, 1000 गुना बढ़ा कर देता है। लेकिन यह कोई सौदा नहीं है, यह जीवन का नियम है। तुम इसे समझ नहीं सकते, तुम इसे जी सकते हो। लक्ष्मी तब आती है जब तुम अपने काम से प्रेम करने लगते हो ना, कि केवल उसके फल से, जब तुम अपनी योग्यता बढ़ाने में लगे रहते हो ना, कि दूसरों को दोष देने में, जब तुम सीखने को तैयार रहते हो ना, कि केवल कमाने को, जब तुम अपने भीतर अनुशासन लाते हो ना, कि दूसरों से व्यवस्था की उम्मीद करते हो। लक्ष्मी अराजक मन में नहीं ठहरती, क्योंकि अराजक मन धन को भी अराजक बना देता है। इसीलिए धन आता है और चला जाता है लक्ष्मी स्थिर मन चाहती है, शांत मन चाहती है, जागृत मन चाहती है। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्मी सेवा से जुड़ी है, लेकिन सेवा का अर्थ दान नहीं है। सेवा का अर्थ है जीवन में किसी समस्या का समाधान बन जाना। जब तुम लोगों के जीवन में उपयोगी हो जाते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए उपयोगी संसाधन खोल देता है। यह व्यापार नहीं है, यह अस्तित्व की समझ है। तुम जितना जीवन को दोगे, जीवन उतना तुम्हें देगा, लेकिन बिना मांगे, बिना हिसाब के, बिना शर्त के। क्योंकि शर्त वहां होती है जहां भरोसा नहीं होता, और जहां भरोसा नहीं होता वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यही सबसे बड़ा रहस्य है। लक्ष्मी बाहर से आती हुई दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वह भीतर के संतुलन की छाया होती है। जिस दिन तुम्हारा मन स्थिर होता है, जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित होती है, जिस दिन तुम अपने काम में ईमानदार होते हो, जिस दिन तुम समय का सम्मान करते हो, जिस दिन तुम खुद से झूठ बोलना बंद करते हो, उसी दिन लक्ष्मी पहले भीतर आती है। और जब भीतर आती है तो बाहर अपने आप दिखाई देने लगती है। इसलिए लक्ष्मी के आने की प्रतीक्षा मत करो, अपने भीतर की अव्यवस्था को जाने दो। संतुलन लाओ, सजगता लाओ, और देखना लक्ष्मी कब आती है ये प्रश्न ही गिर जाएगा। क्योंकि तब तुम देखोगे लक्ष्मी कभी गई ही नहीं थी, तुम ही उससे दूर। और अब एक और परत खोलनी जरूरी है, क्योंकि लोग समझते हैं कि लक्ष्मी केवल धन का नाम है, जबकि धन लक्ष्मी का केवल सबसे स्थूल रूप है। लक्ष्मी का पहला रूप है समृद्ध चेतना। जब चेतना समृद्ध होती है तब धन उसका परिणाम बनता है। लेकिन जब चेतना दरिद्र होती है तब धन चाहे जितना आ जाए वो टिकता नहीं। तुमने देखा होगा कुछ लोग अचानक बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ ही वर्षों में फिर वहीं खड़े मिलते हैं जहां से चले थे, क्योंकि भीतर का पात्र छोटा था। लक्ष्मी पात्र देखकर आती है, मांग देखकर नहीं। तुम जितना मांगते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितने तैयार हो इससे फर्क पड़ता है। और तैयारी का अर्थ डिग्री या मेहनत नहीं है, तैयारी का अर्थ है भीतर की स्पष्टता। स्पष्टता कि तुम क्यों कमा रहे हो, किस लिए कमा रहे हो और कैसे कमा रहे हो। अगर तुम्हारा क्यों केवल डर है तो लक्ष्मी आएगी भी, तो डर लेकर आएगी। अगर तुम्हारा क्यों तुलना है तो लक्ष्मी ईर्ष्या लेकर आएगी। लेकिन अगर तुम्हारा क्यों आनंद है, योगदान है, रचनात्मकता है, तो लक्ष्मी शांति लेकर आती है। और शांति के साथ आई लक्ष्मी कभी शाप नहीं बनती। लोग धन को दोष देते हैं, लेकिन दोष धन का नहीं है, दोष पाने वाले की चेतना का है। धन केवल आईना है, वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम भीतर हो। अगर तुम भीतर से अव्यवस्थित हो तो धन तुम्हारी अव्यवस्था को और बड़ा कर देगा। अगर तुम भीतर से शांत हो तो धन तुम्हारी शांति को और फैलाएगा। इसलिए मैं कहता हूं पहले भीतर की व्यवस्था सीखो, लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे आएगी। क्योंकि लक्ष्मी कभी नेतृत्व नहीं करती, वह हमेशा अनुसरण करती है, वह चेतना का अनुसरण करती है। अब यह भी समझ लो कि लक्ष्मी आलस्य में नहीं आती, लेकिन बेचैनी में भी नहीं आती। यह बहुत सूक्ष्म संतुलन है। आलसी व्यक्ति कहता है सब अपने आप होगा, और बेचैन व्यक्ति कहता है सब अभी होना चाहिए। दोनों गलत हैं। लक्ष्मी उस व्यक्ति के साथ चलती है जो कर्म में लगा है लेकिन परिणाम में अटका नहीं है। जो सुबह उठकर पूरे मन से काम करता है,
लेकिन रात को चैन से सो सकता है, जो काम में पूरी ऊर्जा देता है लेकिन फल को पकड़ कर नहीं बैठता। यही गीता का रहस्य है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन लोगों ने इसे गलत समझ लिया है। वे सोचते हैं इसका मतलब फल मिलेगा ही नहीं। नहीं, इसका अर्थ है फल तब मिलेगा जब तुम फल को बाधा नहीं बनाओगे। फल की चिंता ऊर्जा को बांट देती है और बटी हुई ऊर्जा कभी समृद्ध नहीं होती। लक्ष्मी एकाग्रता में आती है जहां तुम्हारी पूरी ऊर्जा एक दिशा में बह रही हो। इसलिए मल्टीटास्किंग का युग भीतर से दरिद्रता का युग है। बहुत काम लेकिन कहीं गहराई नहीं, और जहां गहराई नहीं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। वह सतह पर नहीं रहती, वह जड़ों में उतरती है। अब एक और गहरी बात समझो, लक्ष्मी समय का सम्मान करने वाले के पास आती है, क्योंकि समय जीवन की सबसे कीमती मुद्रा है। जो समय को व्यर्थ करता है वह धन को संभाल भी नहीं सकता। जो देर से उठता है, अपने वादों को हल्के में लेता है, अपने शब्दों का वजन नहीं समझता, वह चाहे जितना चतुर हो, लक्ष्मी उससे दूरी बनाए रखती है। क्योंकि लक्ष्मी व्यवस्था है, अनुशासन है, लय है, और जो व्यक्ति लय में नहीं है वह समृद्धि में भी नहीं रह सकता। यह मत सोचो कि अनुशासन कठोरता है। अनुशासन प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। जब तुम अपने काम से प्रेम करते हो तो तुम समय पर पहुंचते हो, तुम विवरण पर ध्यान देते हो, तुम चीजों को अधूरा नहीं छोड़ते। और यही छोटी छोटी बातें भीतर एक ऐसी ऊर्जा बनाती है जिसे अस्तित्व भरोसेमंद मानता है। और जहां भरोसा होता है वहां संसाधन खुलते हैं। अब सबसे बड़ा भ्रम सुनो, लोग सोचते हैं लक्ष्मी पाने के लिए चालाक होना जरूरी है, जबकि सच यह है कि चालाकी सबसे बड़ा अवरोध है। चालाक व्यक्ति हमेशा शॉर्टकट खोजता है और शॉर्टकट जीवन को धोखा देता है। जीवन धोखा पसंद नहीं करता। वह ईमानदारी को पहचानता है, लेकिन ईमानदारी कोई नैतिक उपदेश नहीं है। ईमानदारी का अर्थ है भीतर और बाहर एक होना। जो तुम हो वही दिखे, जो तुम कहते हो वही करो, जो तुम करते हो वही बनो। जहां ये एकता होती है वहां ऊर्जा का रिसाव बंद हो जाता है, और ऊर्जा जब बिखरती नहीं तब समृद्धि बनती है। बहुत लोग सही काम करते हैं लेकिन भीतर कुछ और चाहते हैं, इसलिए वे थक जाते हैं, क्योंकि भीतर और बाहर का संघर्ष ऊर्जा खा जाता है। लक्ष्मी उन लोगों से दूर रहती है जिनके भीतर दो चेहरे हैं, क्योंकि वहां स्थिरता नहीं होती, और बिना स्थिरता के धन पागलपन बन जाता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। लक्ष्मी कभी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ सरस्वती और दुर्गा को भी लाती है। सरस्वती ज्ञान है, विवेक है, समझ है, और दुर्गा साहस है, अनुशासन है, रक्षा है। अगर तुम केवल धन चाहते हो लेकिन ज्ञान नहीं चाहते तो धन तुम्हें गिरा देगा। अगर तुम धन चाहते हो लेकिन साहस नहीं रखते तो धन तुम्हें डरा देगा। इसलिए जीवन पहले तुम्हें ज्ञान देता है, अनुभव देता है, ठोकर देता है, ताकि जब लक्ष्मी आए तो तुम उसे संभाल सको। लेकिन तुम अधीर हो, तुम चाहते हो पहले धन आए फिर मैं सीखूंगा। जीवन कहता है पहले सीखो फिर धन आएगा। यही उलटापन संघर्ष पैदा करता है। और अंत में एक आखिरी रहस्य जो इस पूरे विषय का केंद्र है, लक्ष्मी तब आती है